हेलो दोस्तों, आज हम लोग बजट के बारे में बात करेंगे। 2024 में जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अंतरिम बजट 2024 पेश किया है, उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे और इस बजट से हम लोगों को क्या लाभ मिल रहा है या मिल सकता है, उसके बारे में भी बात की जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि आपको ऐसी वीडियो, ऐसी जानकारी देने की कोशिश करते हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ लाभ मिल सके, ज्ञान प्राप्त कर सकें आप। पहली बात दोस्तों, तो हम लोगों को ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इसको अंतरिम बजट 2024 क्यों कह रहे हैं। क्योंकि अंतरिम बजट यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि जो कोई नई योजना आती है, इसके फंड की व्यवस्था और सरकार की नीतियां जो चल रही हैं पहले से, उनको लागू करने में खर्चों की व्यवस्था की जा सके। यह सीमित समय के लिए होती है। दरअसल कुछ महीने बाद देश में आम चुनाव होने के कारण बजट में लोक लुभावन या प्रमुख नीतिगत घोषणाएं नहीं की जा सकती हैं, किंतु अर्थव्यवस्था के सामान के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं। इसलिए बजट में कोई नीतिगत ऐसी घोषणाएं नहीं हैं। इलेक्शन से पूर्व इस तरह के बजट पेश करने की परिपाटी बनी है। पूरा बजट इलेक्शन के बाद नई सरकार लाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार और जनता की सेवाएं लगातार चलती रहें। दोस्तों, यह बजट मुख्य रूप से गरीब, महिलाओं, नौजवानों और किसानों को इस बजट में प्राथमिकता दी गई है। जैसे पीएम किसान निधि की समय सीमा को बढ़ाना, फसल बीमा योजना को बढ़ाना, ई नैम 1361 मंडी कृषि व्यापार के लिए रेलवे कॉरिडोर बनाना, नमो भारत मेट्रो रेल को विस्तारित करना, ई व्हीकल के लिए चार्जिंग पॉइंट और ई व्हीकल में छूट देने के लिए व्यवस्था की गई है। इस बजट में सर्वोदय योजना के अंतर्गत 1 करोड़ परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना करने से लेकर प्रतिमाह 300 यूनिट फ्री बिजली पाने में 1 करोड़ परिवार को भारत सरकार सहायता प्रदान करेगी और इसमें 10,000 रुपये से लेकर 22,000 रुपये तक की एक्स्ट्रा सब्सिडी भी प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ आवास और आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है। मिडिल क्लास को हाउसिंग स्कीम से जोड़ा जा रहा है। अपना घर खरीदने बनाने के लिए मध्यम वर्ग को प्रोत्साहित करने हेतु मध्यम वर्ग आवास योजना आरंभ की जाने की व्यवस्था की गई है। इस बजट में रेलवे को सुसज्जित करने पर काफ़ी जोर दिया गया है। जैसे रेलवे की 40,000 बोगियों को वंदे भारत ट्रेन की बोगियों जैसी सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया जाएगा। तो इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का टॉयलेट, सुरक्षा व्यवस्था, चार्जिंग पॉइंट, जीपीएस और सीसीटीवी कैमरा आदि फीचर्स जोड़े जाएंगे। तो हमारी जो भी यात्रा होगी, जैसे लोग बहुत दूर दूर से दिल्ली, मुंबई, बिहार, यूपी से ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं, तो असुरक्षित रहते हैं। कभी उनका पर्स जेब कट जाता है, कभी और भी सामान चोरी हो जाता है। तो इन बोगियों में जब सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे तो हम सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे। रेलवे में एक और सुधार हाई डेंसिटी कॉरिडोर बना के किया जाएगा। जिन रेल रूट में भीड़ ज़्यादा होती है उसके लिए यह कॉरिडोर होगा। हाई ट्रैफिक कॉरिडोर में भीड़ कम करने से यात्री ट्रेनों के संचालन में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे यात्रियों के लिए सुरक्षा और उच्च यात्रा गति में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि अक्सर रेलवे की ट्रैफिक में बड़ी दिक्कत होती है, जिससे जो ट्रेनें
अपने सुनिश्चित समय से चलती हैं वो विलम्ब हो जाती हैं अक्सर, तो यात्री अपने गंतव्य तक देरी से पहुंचते हैं, तो उसको सुधारा जाएगा इस प्लान के तहत। तो अगर इस बजट का कंक्लूजन देखा जाए तो रेलवे को बेहतरी करने के लिए मिडिल क्लास को हाउसिंग स्कीम, गरीब मध्यम वर्ग को प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना के तहत 300 यूनिट बिजली फ्री आदि व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। तो इसका मतलब हमारी सरकार मुख्य रूप से गरीब नौजवानों, किसानों को प्राथमिकता दे रही है। तो दोस्तों, बजट 2024 जो ये एक छोटा बजट है, इस पे हम लोगों ने मुख्य बातों पे, मुद्दों पे बात की और जानकारी हासिल की। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।